अगर आप जानना चाहते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आईपीएस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी मन में क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और उसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपीएस के बारे में, दिन बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आईपीएस आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। ठीक है, आईपीएस जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक मेन अधिकारी होता है, एक सीनियर ऑफिसर होता है। ठीक है, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है। इसके अलावा पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी आप एक आईपीएस बन सकते हैं। पीएससी के द्वारा अगर आप आईपीएस बनते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रमोशन के द्वारा आप आईपीएस बन सकते हैं। पीएससी में आप डीएसपी बन जाते हैं तो और उसके बाद प्रमोशन से आईपीएस बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन डीएसपी बनने के बाद आपको आईपीएस बनने में ज़्यादा समय लगेगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, लेकिन यूपीएससी के थ्रू आप कम समय में आईपीएस बन सकते हैं। यूपीएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, देन आप एक आईपीएस बन जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम आपको देना होता है और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, यानी कि आपने आर्ट्स से कंप्लीट किया है, बीए कोर्स अगर आपने किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीएससी किया है, या फिर बीटेक किया है, बीआर्क अगर आपने कंप्लीट किया है, या फिर बीसीए, बीबीए, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस, कोई भी अगर आपने बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, क्या 80% होना चाहिए, या फिर 90 होना चाहिए, या फिर 50% होना चाहिए। तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब कि इतना ही होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आप उस डिग्री में पास होने चाहिए। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। ट्वेल्थ अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्वेल्थ अगर आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखते रहिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो यूपीएससी एग्ज़ाम है इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, बिकॉज ये जो यूपीएससी है टफेस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपीएससी जो है इंडिया टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। ठीक है, और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे तरीके से ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में मेहनत करते हैं तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप मैक्सिमम 32 ईयर्स तक यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आप मैक्सिमम 32 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एसटी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आप इसे 37 ईयर्स तक जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 37 ईयर्स, यानी कि 37 वर्ष। ठीक है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं वो 42 ईयर्स तक यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें अटैम्प्ट की तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं वो 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी कि 6 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनको अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलते हैं, यानी कि 37 ईयर्स की एज तक जितनी बार चाहे उतनी बार यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन, एससी या फिर एससी के
एसटी या फिर एससी के कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर हम फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की बात करें तो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स अगर जनरल या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और जो एसटी एससी कैंडिडेट हैं वो जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने एज लिमिट और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल से बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है, प्रारंभिक परीक्षा आपको देनी होती है। और ये जो एग्ज़ाम है ये केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। इसके जो मार्क्स हैं ये आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। मेन एग्ज़ाम इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। ठीक है, प्रीलिमिनरी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तभी आप मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप मेन एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर के रूप में। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, देन आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना है इन्हें आपको ध्यान में रखते हुए आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। और यूपीएससी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, या फिर कोई सवाल है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो सकेगा तो उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे, या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी स्टूडेंट्स तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे जिससे आपकी हेल्प हो सकेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।